स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, और हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो। और स्टूडेंट्स में मैं देख रहा हूँ कल रात से बहुत बेचैनी है, खास तौर पर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिक शो दिखा रहा है। और यही जानेंगे मैडम से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। स्वागत है प्रोफेसर मागो हमारे चैनल पर। नमस्कार मनोज जी। अभी जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो हमने एक बहुत सोच समझ के स्टूडेंट्स को दिया है, क्योंकि इसमें बहुत बार गलती हुई है। गलती इसलिए हुई है कि जब हम इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते थे तो स्टूडेंट्स जो इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होता था या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होता था या प्रीवियसली पढ़ा होता था या जिसकी सिमिलैरिटी इंडेक्स्ड उनके सब्जेक्ट से 80% से ज़्यादा है, वही सब्जेक्ट वो चूज़ कर लेते थे, जबकि वो बाद में फिर दिक्कत आती थी और उनका सब्जेक्ट हमें बदलना पड़ता था। तो ये यूनिवर्सिटी का रूल है कि आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसकी सिमिलैरिटी इंडेक्स और वो ज़्यादा से प्रॉब्लम हो वो आप नहीं ले सकते, या आपने पुराना पढ़ा हो तो उसको नहीं ले सकते। इसी तरह से SEC में एक सिक्वेंशियल है, अनसेट सिक्वेंशियल है कि आप उसको पहली बार देखें, पहली बार जो आपने कोर्स किया है उससे रिलेटेड कोर्स अगर आप करेंगे तो आपको 6 सेमेस्टर्स के अंदर एक अच्छा SEC का स्किल का एक बेस मिल जाएगा, स्किल की ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो उसको भी हमने ध्यान में रखा है। तो स्टूडेंट से गलती ना हो इसलिए हमने ये किया है। लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ कि 1% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि नहीं, अगर मेरा सब्जेक्ट कोई दूसरा हो जाए तो अच्छा है, अगर वो हमारे को अप्रोच करेंगे तो हम उस समय उनका सब्जेक्ट चेंज करेंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट्स फाइनल हैं, और जो GE की ऑप्शंस भी हैं और जो DSC की भी ऑप्शंस हैं वो भी हमने बहुत सोच समझ के स्टूडेंट्स को दी हैं, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को 8th सेमेस्टर में 7th सेमेस्टर में भी जाना हो सकता है जो कि 4th सेमेस्टर में है। तो 4th सेमेस्टर की जो तैयारी है, जो रिसर्च की तैयारी है, जो प्रोजेक्ट की तैयारी है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो वो काम करेंगे या मेजर माइनर की तैयारी है, वो हमने पहले से ही स्टूडेंट्स को तैयारी करानी शुरू की है कि अगर आप 4th ईयर में जाते हैं तो आपके पास जो जेनेरिक इलेक्टिव के कुछ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हैं वो होंगे, तो आपको आगे जाने में भी आसानी होगी। दूसरा, कुछ सब्जेक्ट्स हमने उनको ऐसे दिए हैं ऑप्शंस में से जो कि उनको जॉब सिलेक्शन में भी इजी रहेगा। तो ये सब्जेक्ट्स जितने भी स्टूडेंट्स को दिए गए हैं वो बहुत ही सोच समझ के दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपको लगता है कि आपको माइनर के लिए कोई और सब्जेक्ट में जाना है या आपको कोई जेनरिक इलेक्टिव कोई और पढ़ना है तो वो आपको मिल सकता है। लेकिन मैम क्या मतलब ये अच्छा नहीं होता कि पहले ही थोड़ा स्टूडेंट से राय ली जाती? जैसे अभी हमने लास्ट इंटरव्यू में आपसे पूछा था तो आपने कहा बिल्कुल जल्द शुरू करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन, और मुझे लगता है कि उसके कुछ ही घंटों के अंदर में स्टूडेंट्स ने बताना शुरू कर दिया कि हमारे सब्जेक्ट शो होने लग गए। तो बहुत क्विक रिस्पॉन्स रहा, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन स्टूडेंट इससे कन्फ्यूज़ हो गए हैं। नहीं, उनको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है, जो पिछली बार का हमारा अनुभव आया, एक बहुत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट था जिसको हमने ऑप्शन दे दी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, तो वो सब्जेक्ट गलत सेलेक्ट हुए। बाद में फिर वो लोग हमारे पास बहुत मेजॉरिटी में आए कि उनसे गलत सब्जेक्ट चेंज हुआ है, अब इसको बदल दीजिए। अभी ये समय नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, उसके बाद ये एग्ज़ाम भी देना है। तो ये सब्जेक्ट्स जो चूज़ करके आपके टीचर्स ने दिए हैं वो ठीक से दिए हैं, लेकिन फिर भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आप हमें इन्फॉर्म करेंगे कि आपको इसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट लेना है तो वो भी करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप स्किल कोर्सेज की बात करें या वैल्यू एडिशन कोर्सेज की बात करें या जेनरिक इलेक्टिव की बात करें या DSC की बात करें, ये सारे चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं और इसमें यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे पेपर्स बनाए हैं, जिसके लिए यूनिवर्सिटी ने बहुत काम भी किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, और उनको बहुत बधाई भी है। लेकिन अभी ये जैसे 4th सेमेस्टर का ये 4th ईयर का पहला ही वो चल रहा है, तो उसमें हमें भी समय लगता है कि हम किस सब्जेक्ट की एक जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वो तैयार कर पाते हैं। तो उसके हिसाब से भी हमने सेलेक्ट स्टूडेंट्स को दिए हैं, सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स को दिए हैं जिनका सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी प्रिपेयर्ड है। लेकिन इसके अलावा भी आप कोई लेना चाहेंगे सब्जेक्ट तो वी आर ओपन टू दैट, आप हमें इन्फॉर्म करिए, हम आपको वो वाला सब्जेक्ट भी देंगे। लेकिन इन सब्जेक्ट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर का एक सीक्वेंस बना रहे हैं आपके लिए, और आपको जो 3rd ईयर में जाना है या 4th ईयर में जाना है उसके लिए भी जो प्री
रिक्विजिट्स की ज़रूरत थी वो इन सब्जेक्ट्स में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जब आप 4th ईयर में जाने की सोचेंगे तो आपको पहले ही साल से ये तैयारी करनी पड़ेगी कि आपको 4th ईयर में जाकर क्या करना है, आपको कितने जेनरिक इलेक्टिव लेने हैं, कौन से लेने हैं, किसकी प्री रिक्विजिट क्या है। तो कुछ चीज़ें हमने आपके सोच के लिए, आपके साथ सोच के कि आपको क्या क्या सही रहेगा वो बनाई है। लेकिन उसके बाद भी मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि आपको लगता है कि आपको कोई और सब्जेक्ट लेना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू इन्फॉर्म अस और हम आपके सब्जेक्ट्स उस हिसाब से करेंगे। एक सवाल मैम स्टूडेंट्स का और भी है कि क्या जो सैक और वैक शो हो रहे हैं उनकी ही बुक्स उनके घर पर भेजी जाएगी? अभी हमने जो सेक और वैक की बुक्स हैं वो होल्ड करके रखी हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ सेक और वैक की बुक्स जा रही हैं, वही बुक्स जो आपने सेलेक्ट की होंगी वही आपके पास में जाएंगी। लेकिन पैकेजिंग में सिंस उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई एक आधी गलती भी हो सकती है, तो सारी बुक्स हमारी वेबसाइट के ऊपर भी हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी न्यूज़ मैं आप सबको देना चाहती हूँ। 3000 के आसपास का जो मटेरियल डिलीवर हुआ है उसमें केवल 100 ऐसे हैं जो हमारे पास वापस आए हैं। तो वो जो 100 की लिस्ट है स्टूडेंट्स की वो हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं, कॉल सेंटर से उनको कॉल कराने की भी कोशिश कर रहे हैं अगर उनका फ़ोन नंबर ठीक है तो वो यहाँ से आके अपना मटेरियल, पैक्ड मटेरियल कलेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कि 3000 भेजा गया और केवल 100 ही रिटर्न आए हैं। और एक सवाल मैम और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं लेकिन फी रिसिप्ट में 6 ही शो हो रहे हैं। एक पेपर है जिसमें डीएससी और जीई में चॉइस होती है, तो इसके लिए तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना ही होगा ना? जो जीई का और डीएससी का जो सब्जेक्ट दिया गया है वो भी ये सोच के दिया गया है कि आपका अगर कुछ माइनर बनना है तो वो उससे बन जाए। तो जो आपको 7 Gs करने हैं उसकी प्री रिक्विजिट्स है, जो आपने पीछे किया था उसके बाद क्या करना है। लेकिन उसके बाद भी आप जी को छोड़ के जी बाद में पढ़ना चाहते हैं, कोई डीएससी का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप उसकी चॉइस का आप हमें लिख दीजिए और हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। एक दूसरा जो प्रश्न आपका था कि कौन सा प्रश्न था आपका एक और इसके साथ में? ये कि मतलब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि वो जो था कि सेक और वैक की बुक्स भेजी जाएंगी। हाँ, जो सेक और वैक की बुक्स भेजी जाएंगी, अभी तो सेक और वैक की वही बुक्स जा रही हैं जिसका आपने उसका लिया है या आपको वो लेना चाहिए, क्योंकि जो आपने पहले लिए हैं वो सेम आप रिपीट नहीं कर सकते। अभी कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो उसको बेसिक्स इन कंप्यूटर साइंस का सेक देने का कोई लॉजिक नहीं है। कोई फाइनेंशियल स्टडीज़ में स्टूडेंट है तो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा अगर सब्जेक्ट आता है तो उसमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो 80% उसमें सिमिलैरिटी है कि नहीं है। तो मैम अगर मान लिया कि किसी को ऐसी बुक्स चली गई जो अभी है और बाद में सब्जेक्ट चेंज होता है तो फिर उसे बुक्स चेंज करनी पड़ेगी? वो बुक्स चेंज करने के लिए हमारे पास आ जाएगा, हम उसको बुक चेंज करके दे देंगे। एक सवाल मैम जो है वो आपके पंजाबी से जुड़ा हुआ है, पंजाबी सब्जेक्ट से, कि पंजाबी AEC पेपर का स्टडी मटेरियल वेबसाइट पर नहीं है और जबकि 2022 बैच इसका एक पेपर भी दे चुका है। तो क्या ऐसा है मैम कि जो इनकी ना क्लासेस मिल रही हैं और ना ही इनका स्टडी मटेरियल? नहीं, इसकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। इसके रीडिंग नोट्स हमने दिए थे पहले जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका सेल्फ लर्निंग मटेरियल डिपार्टमेंट को हमने रिक्वेस्ट की है कि वो उसको तैयार भी करेंगे और वो आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल की तरह मिल जाएगा। अभी इसके रीडिंग नोट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और 6th सेमेस्टर में सब्जेक्ट सिलेक्शन में देरी शायद